आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिपाल नेताजी। ये साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, पहले तो इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। अपनी जीवनी थोड़ी सी बताइए पहले तो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वीपी न्यूज के लिए धन्यवाद करता हूँ। वानिया जी आप जो, और कैमरामैन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आज मेरे शूट लेने के लिए आए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं कोई, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो नए नए चेहरे, नए नए बनावटी जो लोग आते हैं, हम जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हमने लगभग पूरा जीवन, मेरा जो जिसे जीवन कहोगे, पूरा जीवन ही राजनीति में गया, समाज सेवा में गया। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और 10वीं के बाद ही मैं ये समाज सेवा में जुड़ गया था। चौधरी प्रेम सिंह जी के साथ में बहुत दिन मैं रहा कांग्रेस में। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे आप? मुझे 26 साल हो गए, 27वीं चल रही है। मैं चौधरी प्रेम सिंह जी के साथ रहा, कांग्रेस में सेक्रेटरी रहा दिल्ली प्रदेश का, और भी भिन्न भिन्न पदों पर रहा। उसके बाद में मुझे पता चला कि मैंने सोचा कि सबसे अच्छी एक जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, जिसे पार्टी ना कह के एक लोगों का एक समूह कह सकते हैं, केजरीवाल जी ने जो हमारे पार्टी को नाम दिया आम आदमी पार्टी, तो ये मुझे भा गई। और मैं उस दिन से ही, जब से पार्टी बनी है, मैं चौधरी सहीराम पहलवान जी के साथ जुड़ा और विधायक जी के साथ ही मैं आज भी कार्य कर रहा हूँ। तो लगभग कितने वर्ष हो गए आपको काम करते हुए? पार्टी में तो तकरीबन वैसे तो मुझे 26 साल हो गए। मैं बीएसपी में भी रहा हूँ, जिला अध्यक्ष वगैरह, कोऑर्डिनेटर वगैरह, और विधायक जी के साथ में। तो विधायक जी ने जब ये पार्टी ज्वाइन करी तो साथ ही आ गए थे हम। और मैं लगभग ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 5 साल के लगभग, मुझे 5-7 साल तो इसी पार्टी में हो चुके। तो कितना काम कर चुके हैं आप? काम तो तकरीबन, मैं विधायक जी का पिछला कार्यकाल गया, उसमें सारे काम विधायक जी ने किए थे, आम आदमी पार्टी ने किए हैं। और बीजेपी वगैरह के जो कार्यकर्ता रहे, बीजेपी के पार्षद रहे, एमपी रहे, उनका तो कोई कार्य है नहीं, आप पब्लिक में पूछ सकते हैं। तो विधायक के सहयोग से वार्ड में क्या क्या काम करवाया? तकरीबन काम हुए विधायक जी के थ्रू ही हुए। विधायक जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। विधायक चौधरी सहीराम पहलवान जी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, तेखंड में उनका निवास है। और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो भी जो उनकी आप देखोगे तो एक सिंपल साधारण स्वभाव है, और समाज से जुड़े रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और समाज की बड़ी इच्छा है हमसे। हम तो चाहते हैं कि और भी उनको अच्छा स्थान मिले, अच्छे काम करने के लिए उनको पदभार मिले। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से वो, उनके भगवान स्वास्थ्य सही रहे और कार्य करते रहे। बहुत अच्छे कार्य करते हैं। हमने जो भी काम किए विधायक जी के थ्रू किए। हमने, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जो काम किया है विधायक जी के थ्रू किया। और मैंने ही नहीं, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने काम किया है, मैं अकेले नहीं, सबने मिलकर हमने काम किया है विधायक जी के फंड से, विधायक जी के द्वारा। 5 वार्ड उपचुनाव होने वाले हैं जी दिल्ली में। तो इसको चलते मतलब आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है इस 5 वार्ड उपचुनाव में? हम 5 वार्ड जीतेंगे बहन जी, हम 5 वार्ड जीत रहे हैं। और ये सबको पता है कि हम 5 वार्ड जीतेंगे। और आने वाले टाइम में पूरी एमसीडी जीतेंगे, पूरी दिल्ली की एमसीडी हमारी होगी, आम आदमी पार्टी की। जो 5 वार्डों की बात कर रहे हो आप मेरे से, क्योंकि 5 वार्डों में आपकी स्थिति क्या रहेगी? आपको जैसा कि पता है कि एमसीडी के अंडर जो बीजेपी शासित हमारी एमसीडी सरकार चल रही है, उसमें घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं लोग। आपने देखा कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला, 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी का, जो कि कॉमनवेल्थ के घोटाले से भी बड़ा घोटाला जो कांग्रेस ने किया था, उससे भी बड़ा घोटाला है। और आपने देखा गौओं का चारा खा गए, मलेरिया की दवाइयों में खा गए ये लोग। जो आपने देखा होगा कि ये जो गौओं की बात करते हैं, उनका चारा खा गए, लोगों की तनख्वाहें नहीं दी, लोगों की पेंशनें रोक दी। और आज एमसीडी के वर्कर जो आपने देखा कि धरने पे बैठे हुए हैं, फिर भी केजरीवाल जी ने उनको जो अपनी तरफ से अभी जो चेक दिया था, आपको पता है 900 करोड़ का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग जान चुके हैं, इनके भ्रष्टाचार से लोग दुखी हैं। आप बात कर रहे 5 वार्डों की, अगर यहाँ पूरे वार्डों की पूरी एमसीडी का चुनाव हो तो इनको हरी झंडी लाइन सपा कर देंगे लोग बाग। इस तरीके से खुंदक में बैठे हुए हैं। यहाँ ये सारे लोग जान चुके हैं
जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। अब देखो किसानों के लिए, किसानों का आज से पहले ऐसा कभी हुआ कि इस तरीके की सरहद तो हमने जो बॉर्डरों पर भी नहीं देखी, जिस तरीके की यहाँ सरहद बना दी है, खाइए खोद चुकी हैं, कांटे लगा दिए हैं, कीले लगा दिए हैं। ये क्या मतलब दर्शाती हैं? क्या ये हमारे जो यहाँ के आतंकवादी हैं या ये देशद्रोही हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? लोग बाग सब मन बनाए बैठे हैं। अब की बार समय आएगा, पहली बार तो आप इन 5 वार्डों में देख लेना, 5 वार्डों के चुनाव में दिल्ली में केजरीवाल जी जीतेंगे और हमारी पार्टी जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, अगर अभी चुनाव साथ के साथ चुनाव, ये मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली के चुनाव करा दो ना, इनको स्थिति का पता लग जाएगा। यहाँ पे हरी झंडी सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। इनको ऐसे ऐसे भगा देंगे जैसे कि कोई था ही नहीं यहाँ पे। आप जानिए, आपको सोचना होगा कि यहाँ लोगों की जो मर्जी, लोगों की जो सोच, किसी को नहीं पूछा जा रहा है। ये मनमानी कर रहे हैं, ये हिटलरशाही राज कर रहे हैं। लोग दुखी हैं इनसे, मतलब लेकिन बेबस हैं। और बेबस लोग क्या करते हैं, वोट के द्वारा ही अपना गुस्सा निकालते हैं। और अब की बार इन लोगों को देखना होगा, इन लोगों को जो ना इतना पछताना पड़ेगा कि जैसे एक हमारी देहाती कहानी, देहाती जो भाषा में कहानी की, कुत्ते को मार के ना बंजारा पछताया था। वो धोबी का घर का कुत्ता, ना घाट का ना धोबी के घर का। तो इस तरीके से ये लोग पछताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इनसे मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग जो काम नहीं कर रहे, लोगों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज भी ये सुधार कर लें, जिससे कि पार्टी तो इनकी दोबारा नहीं आनी, पर इनका जीवन में जो ये पाप कर रहे हैं, उन पापों में से कुछ तो कम हो। अगर ये पुण्य कमाना चाहते हैं, ये भगवान को मानते हैं, ये भगवान का नाम लेकर के चुनाव जीतते हैं, लेकिन भगवान की बिल्कुल नहीं मानते। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि आप भगवान कितने तेजी होते हो, आप भगवान कितने पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप इस तरीके का जो भ्रष्टाचार करते हो, अत्याचार करते हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जीवन एक बार मिलता है और आप उन लोगों के लिए आप राक्षस बने हुए हैं। आप देखो बूढ़े बूढ़े लोग, आप 150 से ऊपर, 160 से ऊपर लोग, हमारे जो देश के किसान जो हमारे को अन्न देते हैं, हमारा पेट पालन करते हैं, वो लोग मर चुके। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? उन लोगों के लिए खाइयां खोद रहे हैं, उन लोगों के लिए कीले लगा रहे हैं। क्या वो आतंकवादी हैं, या वो देशद्रोही हैं, या वो दूसरे देश से आ रहे हैं? ये क्या देश की सीमा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे ही दबते रहेंगे तो लोग दबाते रहेंगे आपको अपनी आवाज वोट के द्वारा और सपोर्ट के द्वारा उठानी होगी, नहीं तो ये लोग आपको खा जाएंगे। आगे चुनाव की मतलब पूरी तैयारी हो रखी है? हाँ, हमारे जो एमसीडी चुनाव की भी है, हर चुनाव की, हम 5 प्रांतों में चुनाव है, उनमें भी हम फुल बहुमत से आएंगे। आप देखना। कैंपेनिंग वगैरह चल रही है कोई? हाँ, कैंपेनिंग चल रही है पूरे देश में। हमारे क्षेत्र में चल रही है? 5 प्रांत है हमारे, जैसे जो उत्तराखंड है, पंजाब है, गुजरात, मतलब सारे प्रांतों में हमारी जो कन्वेंशन चल रही है। तो लालकुआं में जो सिविल लाइंस है आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा जो कनेक्ट की गई है, तो वो कब तक चालू होने के आसार है? तो लालकुआं में सीवर लाइन डली है, उसमें कई विपताएं आई थी। जैसे जी ब्लॉक है हमारे यहाँ, और भी ब्लॉक हैं, वहाँ पे कई बार क्या है कि जो बीजेपी से है सांसद, और सांसद के अंदर में डीडी आती है, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनके अंडर आती है, जमीन भूमि भी उन्हीं के अंडर है। तो कई हमें मतलब विधायक जी को कई जो अड़चने आई, कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी उसके बावजूद हमने उसको पास कराया। विधायक जी ने पास करवाया, पास करवाने के बाद कार्य भी किए। अब कुछ दिन से लॉकडाउन के चलते हुए काम बंद पड़ा है। अब काफी जगह हमारे जो सीवर के जो लाइन ढल चुकी है और कनेक्शन भी जुड़ चुके हैं। जैसे जी ब्लॉक है, उसमें भी लाइन ढल चुकी है, कनेक्शन भी जुड़ चुके हैं, पर रिफ्रेश होना, उसका रिफ्रेश होगा और चालू हो जाएगी। और जहाँ सीवर लाइन नहीं डली है वहाँ पे डल जाएंगे। अब चालू होने में ज्यादा समय नहीं लेगी? नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी जल्दी विधायक जी बोल रहे थे इसको रिफ्रेश कराना, और जल्दी से हो जाएगा। काम हो रहा है, मतलब काम चालू है। तो और आप भारत पोस्ट के द्वारा क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, और क्या कुछ और कहना चाहेंगे? देखो, मैं भारत पोस्ट के द्वारा एक ही अपील करना चाहूँगा जन समूह से, जो हमारे समाज है, हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय जो जनता है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है, आज आपको सबको पता है कि कौन पार्टी क्या कर सकती है, क्या कार्य कर सकती है।
और कौन पार्टी आपका भला चाहती है, कौन आपको बिजली फ्री दे सकता है, कौन आपको पानी फ्री दे सकता है, कौन आपके लिए वाईफाई लगा सकता है, कौन आपको जो स्वास्थ्य जो फ्री दे सकता है, कौन आपके लिए डीटीसी फ्री दे सकता है, कौन आपके लिए जो राशन फ्री दे सकता है, कौन आपके भले में सोच सकता है। तो ये सोचने के लिए आपको जो ना पहली बात तो ये कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे दिल्ली वासी लोग हैं, वो बड़े समझदार हैं। देखा आपने जब चुनाव आए तो लोगों ने यहाँ बीजेपी के हर विधायक, पूरे भारत के विधायकों को, एमपीओ को, मिनिस्टरों को, मुख्यमंत्रियों को, जहाँ तक कि गृह मंत्री भी यहाँ पे उतार दिए गए थे दिल्ली में, उन सबको पटकनी मारते हुए हमारे केजरीवाल जी ने और हमारी जनता ने, मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनको ये सबक सिखा दिया कि कोई भी प्रचार कर ले उससे कुछ नहीं होता, काम करने से भला होता है, भले से ही लोग वोट देते हैं। तो आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा दी गई है? हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में ही आप देखो डीटीसी में मार्शल छोड़ रखे हैं, और आपने देखा होगा कि जो क्या जितने भी हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक हैं या स्कूलें हैं, सबके अंदर मार्शल छोड़े हुए हैं। हमने सिविल जो डिफेंस के जो हमारे जो वर्कर हैं वो छोड़ रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी आदमी कार्य करेगा, जो भी आदमी काम करेगा, पार्टी उसको चाहेगी। चलिए, तो ये थे महिपाल नेताजी। इसी तरह की और खास पेशकश से कनेक्ट रहने के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।